नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार की इससे पूर्व वाली वीडियो में पहाड़ी सड़क पर वाहन को ले जाने के लिए मुख्य जो जानकारी थी आपको साझा कर दी थी, इसके बाद आज के इस भाग में कंप्रेशन इग्निशन इंजन डीजल इंजन में FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जो कि मुख्य रूप से बेसिक जानकारी है उसका देने का प्रयास करेंगे। तो जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं वो वाहन के वो डीजल वाहन होते हैं, और डीजल वाहन में जब इंजन के कंबक्शन चैम्बर में हवा का जो एयर क्लीनर से वातावरण की साफ हवा को कंबक्शन चैम्बर में दाखिल कराया जाता है, और 4 स्टॉक की कार्रवाई जो कि ऑटो साइकिल के सिद्धांत के अनुसार इंजन के अंदर 4 स्टॉक की कार्रवाई होती है। इस कार्रवाई में जो सक्शन स्टॉक के समय जो वातावरण की साफ हवा कंबक्शन चैम्बर में दाखिल कराई जाती है, और जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के लिए जाता है, और उसके बाद वो कंप्रेशन स्टॉक के समय बॉटम डेड सेंटर से नीचे से ऊपर को जब प्रेस होता है, कंबक्शन चैम्बर की ओर प्रेस होता है, तो वो जो मिक्सचर जो हवा वातावरण की साफ हवा है उस हवा को वो कंप्रेस कर देता है कंबक्शन चैम्बर में दबाव बना के, और टेम्परेचर के अनुसार फुल गर्मी के अनुसार उसको कंबक्शन चैम्बर में दबाता है। इसके बाद उसमें कंप्रेशन इग्निशन किया जाता है। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन ये होते हैं कि जब गर्म हवा कंबक्शन चैम्बर के अंदर प्रेस की हुई हवा, जो गर्म हवा होती है वो पिस्टन द्वारा प्रेस की जाती है और उस सिलेंडर के ऊपर जो कंबक्शन चैम्बर है उसमें दबती है। तो इसके बाद उसमें हमको पावर स्टॉक जो तीसरा स्टॉक है, ऑटो साइकिल का जो तीसरा स्टॉक है, उस स्टॉक में जाने के लिए हमको पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो मिक्सचर कंप्रेस किया हुआ मिक्सचर जो कंबक्शन चैम्बर में होता है, तो उस मिक्सचर पर जो है इग्निशन कंप्रेशन इग्निशन कराने की ज़रूरत होती है। तो कंप्रेशन इग्निशन इसमें इलेक्ट्रिक या बैटरी के या कोई अल्टरनेटर के द्वारा नहीं किया जाता है। इसमें जो है FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा उसको जो डीजल होता है उसको उसके जो प्रेशर के साथ जो इंजन का जितनी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के प्रेशर के अनुसार FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप से इंजेक्टरों के माध्यम से उसको कंबक्शन चैम्बर में धुंध की शक्ल में डीजल का स्प्रे प्रेशर के साथ करा करके कंबक्शन चैम्बर में दिया जाता है गर्म हवा के साथ, जो कि प्रेस की हुई गर्म उसका तापमान की बहुत ज़्यादा होकर के जो कंबक्शन चैम्बर में होता है कंप्रेशन स्टॉक के समय जो हवा अब फायर करने के लिए तैयार होती है, फायर स्टॉक के लिए जो तीसरी स्टॉक के लिए तैयार होती है, उसमें डीजल का स्प्रे कराया जाता है तीव्र तेज़ी गति से। और उससे क्या होता है कि चैम्बर में जो गर्म हवा के साथ जब डीजल का स्प्रे कराया जाता है इंजेक्शन फ्यूल इंजेक्शन पंप के इंजेक्टरों के द्वारा, तो उसमें एक धमाका होता है, आग का शोला उठता है, और कंबक्शन चैम्बर से जो पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर को कंबक्शन चैम्बर में हवा को दबाए रखता है, तो उसी समय जो है कंप्रेसर उस समय जो डीजल का स्प्रे धुंध की शक्ल में उसमें स्प्रे कराया जाता है हाई टेम्परेचर में, तो उसमें विस्फोट हो जाता है, और जो उसका पिस्टन फिर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के लिए पावर स्टॉक में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो फ्यूल इंजेक्शन पंप का काम है, फ्यूल इंजेक्शन पंप का काम यही है कि वह जो कंप्रेस किया हुआ जो वातावरण की साफ हवा को सक्शन स्टॉक के समय में पिस्टन जब सिलेंडर के अंदर दाखिल करता है,
और कंप्रेशन स्ट्रोक के समय जब पिस्टन बॉटम डेट नीचे से ऊपर को आता है तो वो क्या करता है कि सिलेंडर की ऊपर जो कन्वेक्शन चैम्बर बना हुआ है सिलेंडर ब्लॉक में, तो उस कन्वेक्शन चैम्बर में उस हवा के प्रेशर को जो हाई टेम्परेचर में दबा के रखता है। और अब यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या करता है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप जो डीजल के हैं उसको प्रेशर के साथ अणुओं में धुंध की शक्ल में उसको तेज़ गति में कन्वेक्शन चैम्बर में पावर स्ट्रोक के समय जब इनलेट वाल्व तो पहले से बंद होते हैं और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद होते हैं, तो जब वो कंप्रेस किया हुआ जो तापमान होता है हवा का जो टेम्परेचर होता है कन्वेक्शन चैम्बर के अंदर बहुत गर्म होता है, गर्म हवा के साथ कंप्रेस किया होता है, उसमें जो है डीजल का छिड़काव फायरिंग ऑर्डर के अनुसार जो इंजन का फायरिंग ऑर्डर है उसके अनुसार उसमें स्प्रे कराया जाता है। और वो स्प्रे जो है उसमें पिस्टन में जो कंबक्शन चैम्बर के अंदर आग का शोला उठता है और उसमें वो पिस्टन को कंप्रेस करके प्रेशर में पावर स्ट्रोक के समय टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर धकेल देता है और उसमें पावर स्ट्रोक की कार्रवाई हो जाती है। इस प्रकार जो FIP है फ्यूल इंजेक्शन पंप काम करता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप कंप्रेशन इग्निशन पैदा करता है और उसमें जब पावर स्ट्रोक होता है तो उस पावर स्ट्रोक के समय जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को पावर करके जाता है तो उसके बाद वो जली हुई गैस को बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर के लिए आता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। जो जली हुई गैस है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा और साइलेंसर पाइप के द्वारा बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप इंजन के अंदर इस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से पेट्रोल पेट्रोल गाड़ी का इंजन में इग्निशन कंप्लीशन में डिस्ट्रीब्यूटर और ये बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर अल्टरनेटर और इस प्रकार से जो फायरिंग ऑर्डर के लिए के अनुसार जो स्पार्किंग प्लग लगे हुए हैं उससे करंट के माध्यम से कन्वेक्शन चैम्बर में इग्निशन दिया जाता है, इग्निशन कंप्रेशन किया जाता है। उसमें हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के लिए जाता है तो उसमें सक्शन स्ट्रोक के समय उसको अंदर खींचा जाता है और कंप्रेशन स्ट्रोक के समय पेट्रोल इंजन में जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर को आता है तो उसमें वो हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को कन्वेक्शन चैम्बर में कंप्रेस करके रखता है और इस समय पावर स्ट्रोक के समय उसमें इग्निशन कंप्रेशन दिया जाता है। वो आपके बैटरी से अल्टरनेटर ने एडवांस करंट बना करके डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फायरिंग ऑर्डर के अनुसार इंजन को देता है। उसके बाद वो स्पार्क प्लग को फायरिंग ऑर्डर के अनुसार इग्नाइट करने के लिए इग्निशन करने के लिए जो करंट को देता है तो कन्वेक्शन चैम्बर में करंट के आग का शोला करंट के माध्यम से दे करके वो पावर स्ट्रोक की कार्रवाई करता है और पावर स्ट्रोक में फिर पिस्टन जो है कन्वेक्शन चैम्बर से जब उसमें धमाका होता है तो पिस्टन बॉटम टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को जाकर के पावर स्ट्रोक करता है। उसके बाद बॉटम डेड सेंटर से जब टॉप डेड सेंटर के लिए पिस्टन आता है तो उसमें एग्जॉस्ट वाल्व खुलते हैं और एग्जॉस्ट स्ट्रोक की कार्रवाई होती है, उसमें जली हुई गैसें बाहर निकलती है। इस प्रकार से FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप भी का इस प्रकार से डीजल इंजन में काम और डिस्ट्रीब्यूटर का जो करंट के माध्यम से इग्नाइट किए जाते हैं इग्निशन कंप्रेशन इंजन होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटर और जो है स्पार्क प्लग को करंट के माध्यम से एक फ्यूल को हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को जलाता है। इस प्रकार से ये कार्रवाई होती है। तो यहाँ पर डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में किस प्रकार से काम करता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप कंप्रेशन इग्निशन इंजन किस प्रकार से काम करते हैं, इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया। बेसिक जानकारी हैं और इसको
थोड़ा बेसिक नॉलेज आदमी को होना ही चाहिए। ये इंजन किस प्रकार से काम करता है, डीजल किस प्रकार से पेट्रोल इंजन काम करता है और क्या कार्रवाई होती है, इसके पूर्व भी आपको हर वीडियो में मतलब जिस प्रकार से जहाँ पर इंजन के बारे में जो वीडियो बनाई गई है वो हमारे इस लिंक में जा कर के, हमारे वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी और आप उनको समय मिलते थोड़ा थोड़ा करके देखते रहिए, जिससे कि आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको वाहन को चलाने के लिए आत्मविश्वास पैदा होगा और काम करने की आपको उसमें आप एक मतलब आत्मविश्वास के तौर पर अपने वाहन को सड़क पर चलाने के लिए या घर में रखने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से लिंक में जा कर के और भी वीडियो को देखें। इसमें सब चीज़ें विस्तार पूर्वक बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारियाँ दी गई हैं और जब आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए कि मतलब हाँ ये चीज़ इसमें कुछ दम है, ये जो वीडियो हैं इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो आपको इसमें शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो कि इससे बाद जो अगली वीडियो होगी वो सबसे पहले आपके मोबाइल में आएगी। इसलिए आप हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके बाद जो भी हम हमेशा आपको जानकारी देते रहेंगे, उसकी जो वीडियो है सबसे पहले आपके मोबाइल में आएगी। और नमस्कार।